Hey, what's up guys? Welcome back once again to my channel अली क्लासी। मूवी का शुरुआत में हमें लंदन का शहर दिखाया जाता है और यहाँ ज़मीन का नीचे कुछ काम होता है। तो यहाँ पर ही पत्थर तोड़ने का चक्कर में एक कब्र निकलता है जो काफ़ी सदियों पुराना रहता है। और ये बात जो एक बिजनेसमैन आदमी को पता चलता है, इसका नाम हेनरी है। ये बात सुन के ये कब्र का पास ही आता है और कब्र देख के जो है ये आदमी जो वर्कर को कुछ पैसा देता है उसको बोलता है यहाँ से चल जाने का लिए। और हेनरी जो कब्र को अच्छा से देखता है तो देखने का बाद बोलता है कुछ ऐसा चीज रहता है जो कभी नहीं छुपता है, वो एक न एक दिन बाहर आता है। और इसका बाद ही जो कहानी सुनाने लगता है इजिप्ट का। वहाँ एक प्रिंसेस रहती थी, इसका नाम एमिलेट रहता है। ये जो काफी बहादुर जंगजू रहती है, कोई भी जंग में जो पीछे नहीं हटती है, मर्द का साथ लड़ने लगती है, जंग लड़ने में काफी अच्छा रहती है। और इसका बाप जो इजिप्ट का किंग रहता है उसका इकलौती बेटी रहती है। और किंग का मरने का बाद जो पूरा इजिप्ट इसी को मिलता। मगर कुछ टाइम का बाद जो है किंग का जो दूसरा बीबी से उसको एक बेटा होता है। ये देख के एमिलेट समझ जाती है कि अब इसको राज नहीं मिलेगा, अब बेटा होने का बाद सब कुछ उसको मिलेगा, इसका हाथ से पूरा सब कुछ निकल गया है। और ये जो इजिप्ट का वारिस भी नहीं रहती, ये सब चीज़ सोच के वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है। वो जो सबको मारने का प्लानिंग बैठाती है, काला जादू करने का सोचती है। और वो जो एक डेड डीमन को बुलाती है ताकि वो आके जो इसका साथ दे। और वो जो शैतान से सौदा करती है ताकि उसका साथ मिल के इजिप्ट का ऊपर राज करे। आई अपना बाप और उसका बेटा को मार देती है। और शैतान को दुनिया में लाने के लिए उसको एक इंसान का बलि चाहिए होता है, इसीलिए वो एक इंसान का बलि देने जाती है। तो अतनई में पूरा सिपाही आ जाता है, उसको पकड़ लेता है और इसको पूरा मम्मी बना के जो एक ताबूत में बंद करके कहीं दूर रेत में जो दफन कर देता है। और यहाँ से सिंह जो प्रेजेंट टाइम में आता है और यहाँ इराक में जो दो ऑफिसर रहता है, एक का नाम निक रहता है, एक का नाम क्रिस रहता है। और यहाँ पर ये लोग आतंकवादी से लड़ते रहता है। यहाँ काफ़ी अच्छा फाइट होता है, बमबारी होता है। और यहाँ यही फाइट का दौरान जो बमबारी का दौरान जो है यहाँ रेत जो है नीचे ज़मीन के अंदर सरकने लगता है और यहाँ बड़ा ऐसा गुफा बन जाता है। ये गुफा का अंदर मकबरा रहता है और यहाँ निक जो नीचे जाने लगता है तो यहाँ इसका साथी सोल्जर आता है, इसको रोक देता है, उसको अपना पास लेके आता है, इसको मना करता है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर एक लड़की आती है, इसका नाम जेनी रहता है। वो जो एक आर्कियोस रहती है, वो जो निक को मारती है एक लपड़, उसको बोलती है हिस्टेरी का साथ छिड़कानी नहीं करने के लिए। मगर यहाँ निक जो है ऑफिसर जेनी को समझा लेता है नीचे जाने के लिए। और यहाँ इन लोग तीनों मिल के नीचे आता है और यहाँ गुफा जो काफ़ी गड्ढा रहता है। और यहाँ ये गुफा जो पहली बार इन लोग जो डिस्कवर की था निक, और यहाँ ये लोग तीनों मिल के आता है तो चारों तरफ छानबीन करता है। तो यहाँ से पानी चूते रहता है, तो ये पानी हाथ में लेता है तो ये मेटल रहता है, ये जो लोहा जैसे पिघलाने का बाद चूता उसी तरीक़ा से रहता है। और यहाँ पर ही जो चारों तरफ जो पुराना ज़माना का सिपाही रहता है वो जो एक मकबरा का रखवाली करता है, इस तरीक़ा से दिखाया जाता है। और यहाँ निक जो एक चैन में गोली मारता है जिस वजह से पानी का अंदर से जो है एक मकबरा बाहर आता है। ये मकबरा देखने में काफ़ी खौफनाक रहता है। और निक जो मकबरा को देख के कुछ इमेजिन करता है, उसको कुछ दिखने लगता है। और यहाँ पर ही जो अजीब तरीका का कीड़ा बिच्छू सब आ जाता है, इन लोग के ऊपर हमला करने लगता है। जैसे तैसे करके इन लोग तीनों मिल के बाहर निकलता है और मकबरा को भी बाहर निकालता है। और यहाँ अजीब कारण से जितना कौवा रहता है मकबरा का पास आ जाता है। मगर यहाँ निक जो है जैसे भी करके मकबरा को लेके प्लेन से चल जाता है। और प्लेन में निक का दोस्त का हालत ख़राब रहता है, वहाँ जो कीड़ा इसको काटिस था उस वजह से ये जो मकबरा का पजेस में आ जाता है। और यहाँ पर ही वो आता मकबरा को खोदता है, उसको खोलने की कोशिश करता है। मगर यहाँ जितना ऑफिसर रहता है उसको मना करता है। और निक का दोस्त जो एक ऑफिसर का सीना में चाकू ढुका देता है और यहाँ निक को मारने के लिए आता है तो निक उसको गोली मार देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और अजीब कारण से जो जितना कौवा रहता है प्लेन के ऊपर हमला कर देता है, पूरा प्लेन का अंदर ढुक जाता है और प्लेन यहाँ क्रैश हो जाता है। और निक जो लड़की को बचा लेता है पैराशूट दे के। और यहाँ पर ही प्लेन जो है निक का साथ क्रैश हो जाता है और यहाँ से इतना रहता है प्लेन के अंदर सब मर जाता है। और यहाँ अस्पताल में डेड बॉडी पड़ा हुआ रहता है तो इसमें से निक जिंदा हो जाता है। अजीब कारण से ये प्लेन क्रैश में जो बच जाता है। और यहाँ जब होश में आता है तो यहाँ पर ये चमकीन में रैप रहता है और इसका सामने इसका मरा हुआ दोस्त आता है। वो बोलता है निक को कि तुम
हमारा जरिया जो एमुलेट मौत का शैतान को वापस जिंदा करना चाहती है, इस दुनिया में लाना चाहती है। शैतान को रोकने के लिए निक को अपना जान दे देना चाहिए। और दूसरा तरफ एमुलेट जो है ताबूत से बाहर निकल जाती है। यहाँ जितना इंसान रहता है सबको मार देती है ताकि इसका पूरा ताकत वापस आ जाए और ये पहले का तरह हो जाए। और निक जो है जैनी से मिलता है और जैनी निक को बोलती है कि प्लेन क्रैश होने का बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए, तुम्हारा बॉडी में एक भी जख्म का निशान नहीं है। और जैनी निक को बताती है कि हम छानबीन किए थे तो हमें पता चला है कि हिस्ट्री से एक प्रिंसेस का नाम मिटा दिया गया है ताकि पूरा दुनिया उसको भूल जाए। और एक खंजर है जिसको सब ढूंढ रहा है। ये खंजर का जरिया शैतान जो दुनिया में आ सकता है। और ये खंजर में एक रेड स्टोन है। ये रेड स्टोन और खंजर मिलेगा तभी जो इस दुनिया में शैतान वापस आएगा। और ये सब चीज़ का बारे एक फादरी अपना बुक में लिखिस था। और ये फादरी का संगी में जो रेड स्टोन को दफना दिया गया था ताकि कोई भी शैतान जो इसका फ़ायदा नहीं उठा सके। और अब पता चला है कि फादरी का ताबूत जो लंदन में मिला है और ये रेड स्टोन भी वही ताबूत में मिल सकता है। और ये रेड स्टोन पाने के लिए एमुलेट जो कोई भी हद तक जा सकती है। और इतने ही में निक का फ्रेंड उसको बुलाता है और निक को समझाता है कि हम लोग दोनों जो मर चुके हैं, हम लोग दोनों अमर है। मगर निक उसका बात नहीं मानता है तो वो बोलता है निक को कि प्लेन क्रैश होने का बाद भी कोई इंसान जिंदा नहीं बचा है सिवाय तुम्हें जो कोई शैतानी ताकत बचाई से। मगर निक इसका बात को इग्नोर करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यहाँ जैनी का पास जो उसका बॉस का फ़ोन आता है उसको बोलता है कि निक को मेरा पास लेके आने के लिए। मगर निक बोलता है कि हम एमुलेट का ताबूत का पास जाएंगे। और ये लोग दोनों वहाँ जाता है तो देखता है एमुलेट यहाँ जो काफ़ी सारा इंसान को मार दी से, जिससे एमुलेट जो काफ़ी ताकतवर बन जाती है। और यहीं पर ही निक आ जाता है और एमुलेट जो निक के ऊपर हमला कर देती है, उसको मारने जाती है। तो एमुलेट देखती है खंजर में रेड स्टोन नहीं है। और इतने ही में यहाँ जैनी आ जाती है। एमुलेट उसको देख लेती है, जैनी का पीछा एमुलेट करने लगती है। और यहाँ निक जो जैसे तैसे अपना जान बचा के जो यहाँ जैनी को बचाता है, उसको लेके ट्रक में बैठ के यहाँ से जाने लगता है। मगर निक जो बीच रास्ता में ट्रक जो एमुलेट का तरफ घुमा देता है। निक को एमुलेट जो अपना काबू में कर लेता है इसीलिए। और यहाँ जैनी जो हाथापाई निक से करने लगती है तो इतने ही में इसका ट्रक पलट जाता है। और यहाँ पर एमुलेट आ जाती है और जैनी को मारने जाती है। तो इतने ही में यहाँ लैब का सोल्जर आके एमुलेट के ऊपर हमला कर देता है, उसको जो कैद करके लैब में ले आता है। और यहाँ जैनी का बॉस हेनरी रहता है जो शुरू में हम देखे थे जिसको। और हेनरी जो बताता है निक को कि मैं भी एक मॉन्स्टर हूँ, इसको जो काबू में रहने के लिए एक इंजेक्शन लेना पड़ता है तभी जो इंसान का रूप में रहेगा, वरना ही एक मॉन्स्टर बन जाएगा। और यह हेनरी जो निक को लेके आता है जहाँ एमुलेट को कैद करके रखीस था। और हेनरी बताता है निक को कि इसका बॉडी में एक अजीब तरीका का पदार्थ डाला जा रहा है जिससे ये अंदर से जम जाएगी और ज़िंदगी भर नहीं उठेगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ही विपिन बताता है कि उस शैतान को हम भी इस दुनिया में लाना चाहते हैं। और एमुलेट जो तुमको चूज़ की इससे ताकि शैतान जो तुम्हारा जरिया इस दुनिया में आगा, इसलिए तुम जो एमुलेट को आज़ाद किए तो हज़ारों साल का बाद। इसीलिए हेनरी इसको मारना चाहता है और इसका बॉडी को चीड़ फाड़ के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा। और इधर एमुलेट जो एक कीड़ा का जरिया यहाँ का गार्ड को अपना काबू में कर लेती है और उसका जरिया अपने आप को आज़ाद करा लेती है और यहाँ सबको मार के इधर से भाग जाती है। और इधर निक जो है हेनरी का बात से गुस्सा होकर उसका इंजेक्शन छीन लेता है। और यहाँ हेनरी जो मॉन्स्टर बनने लगता है, ये देख के निक उसका बॉडी में इंजेक्शन लगा देता है जिससे हेनरी जो नॉर्मल हो जाता है। और इसका बाद निक का जैनी जो रेड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल जाता है। मगर यहाँ रास्ता में एमुलेट आ जाती है, वो जो पहले से काफ़ी ताकतवर बन जाती है और पूरा लंदन का रेत को शहर में ले आती है और निक को जो ढूंढने लगती है। और ये देख के निक यहाँ से भागने लगता है और निक जो इससे बच के जो एक टनल के अंदर चल जाता है और टनल के अंदर से ट्रेन जाते रहता है। और यहाँ एमुलेट जो आती है टनल के अंदर और यहाँ पर ही उसको ताबूत मिल जाता है। और यहाँ जितना मुर्दा रहता है एमुलेट सबको जिंदा कर देती है और यहाँ से इसको रेड स्टोन मिल जाता है। और ये लोग दोनों को ऊपर पूरा मुर्दा जो हमला कर देता है और ये लोग दोनों जो भागने लगता है तो यही धक्का मुक्की में जो ये लोग दोनों पानी के अंदर गिर जाता है। और यहाँ एमुलेट आती है, जैनी को पानी के अंदर से खींच के लेके चल जाती है जिससे यहाँ जैनी बेहोश हो जाती है। और जितना मुर्दा रहता है निक का ऊपर जो पानी के अंदर हमला कर देता है जिससे यहाँ निक जो है जैनी को लेके बाहर निकलता है और उसका सामने एमुलेट आती है तो उसका ऊपर हमला कर देता है। मगर एक लपड़ में जमीन चाट लेता है, मगर एमुलेट नहीं रुकती है, इसको
पटक पटक के मारती है, इसका हालत ख़राब कर देती है। निक का हाथ में खंजर आ जाता है, वो जो खंजर का रेड स्टोन को तोड़ने जाता है तो यहाँ हेमलेट उसको रुक जाने बोलती है और इसको बताती है कि खंजर का जरिया तुम जो ज़िंदगी भर के लिए अमर हो सकते हो, तुम्हारे अंदर जो काफ़ी ताकत आ सकता है और पूरा दुनिया पे तुम राज कर सकते हो। ये सब बात सुन के निक उसको खंजर देने जाता है मगर उसको देता नहीं, ये खंजर अपना सीना में ढुका लेता है। ये देख के हेमलेट यहाँ काफ़ी जो सदमा में पड़ जाती है, रोने लगती है और निक का बॉडी में जो शैतानी ताकत आ जाता है, वो मौत का जो शैतान रहता है निक का बॉडी में आ जाता है, जिससे निक यहाँ काफ़ी पावरफुल बन जाता है और हेमलेट के ऊपर हमला कर देता है। उसको जो पटक पटक के मारता है, अपना बदला ले लेता है और हेमलेट को जान से मार देता है। हेमलेट जो यहाँ पूरा सूख के टटा जाती है और निक जो है खंजर का पत्थर तोड़ने जाता है तो इसका नज़र जैनी पे पड़ता है तो जैनी को जिंदा कर देता है। जैनी होश में आ जाती है और निक के पास जाने लगती है तो निक उसको मना करता है मेरा पास आने से और वो जो यहाँ से चल जाता है। और कुछ टाइम का बाद निक और उसका फ्रेंड रेगिस्तान में घोड़ा दौड़ाते रहता है और निक जो अपना मरा हुआ दोस्त को जिंदा कर देता है, इसलिए उसका पास शैतानी ताकत आ गया था और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।